ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। आंखों में आंसू, पैरों में छाले और जबान पर एक ही बात कि कोई हमें बॉर्डर पार करा दे। नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर कई मजदूर इस आस में बैठे हैं कि कोई उन्हें बॉर्डर पार करा देगा ताकि वो अपने घरों को जा सके। जायजा लिया हमारी नुमाइंदा रचना ने। पैदल चलते चलते दिल्ली यूपी बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं और सिर्फ अब एक आस है कि कोई बॉर्डर पार करा दे और हम अपने घर पहुंच जाएं। जी हाँ, कुछ ऐसी ही कहानी इन तमाम बैठे हुए लोगों की है जो इंदिरा गांधी स्टेडियम के पास से चलते चलते यहाँ पैदल पहुंचे हैं और आस में है कि कोई इन्हें यूपी बॉर्डर पार करा दे ताकि वो अपने घर उत्तर प्रदेश में पहुंच सके। तमाम जो लोग हैं फुटपाथ पर बैठे हुए हैं, चाहे गर्मी हो चाहे बारिश हो, लेकिन इस वक्त में इनके लिए सिर्फ फुटपाथ ही एक ऐसी जगह बची है जहां पर ये बैठ सकते हैं। तमाम परेशानियां हैं, पुलिस वाले सड़क पर जब चलते हैं तो मारते हैं, मदद किसी तरीके की नहीं मिल रही है और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो सरकारें लगातार मजदूरों की मदद करने का दावा कर रही हैं, लेकिन हकीकत के तौर पर मजदूर अपनी कहानी खुद बता रहे हैं कि कई कई दिनों तक खाना नहीं मिलता और खाना ना मिलने से कई लोग जो हैं वो मानसिक स्थिति जो उनकी है वो खराब होने के दौर पर पहुंच चुकी है। आप देखेंगे तो यहाँ पर कई लोग बैठे हुए हैं, इनसे भी पूछते हैं, आंखों में आंसू है, सिर्फ अपना घर जाना चाहते हैं। बार बार सिर्फ एक ही रट है कि कोई बॉर्डर पार करा दे। क्या नाम है? मैम अमरीश नाम है मेरा। अमरीश। अच्छा, कहाँ से आ रहे हो? मैम इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से आ रहे हैं, एल&टी कंपनी से। अच्छा, तो भी बंद हो गई है कंपनी? हाँ मैम, कंपनी 1 महीने पहले से बंद है मैम। अच्छा, तो आप कहाँ जाना चाहते हो? हम लोग अपने यूपी जाना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। अच्छा, तो लेकिन सरकार तो कह रही है कि बस और ट्रेन चलाई जा रही, फिर पैदल पैदल क्यों जा रहे हो? मैम हमें कंपनी से निकाला गया, बोला कि यहाँ पे कोई काम नहीं है और तुम लोग यहाँ पे निकलो, यहाँ संक्रमित ज्यादा बढ़ रहा है और हम लोग इतना कुछ नहीं कर सकते हैं, तुम लोग जितनी जल्दी हो सके अपने अपने घर जा सकते हो। अच्छा, ये तुम्हें फैक्ट्री की तरफ से बोला गया है? जी मैम, कंपनी से बोला गया है ये। लेकिन जो सरकार कह रही है कि बसें चला रही हैं, ट्रेन चला रहे हैं, तो उसकी जानकारी नहीं तुम लोग के पास? नहीं मैम, हमारे पास कोई जानकारी नहीं मैम। ये इतना मैम अभी रास्ते में पता चला कि ऑनलाइन टिकट कट रहे हैं ट्रेन के, जो कल से ट्रेन चालू होगी। तो मैम हम लोगों के पास सिवाय कीपैड के अलावा कोई फोन भी नहीं है जो हम लोग को पता चले, कोई न्यूज जानकारी मिले। अच्छा। रास्ते में अगर रोड पे निकलते तो सिवाय पुलिस डंडों से मारती है, भगाती है। मारती है पुलिस? हाँ, मारती भी है, भगाती है। और खाना भी नहीं मिला है, कल 11 बजे दिन से खाना भी नहीं मिला है। गलत रास्ते बताती है। हम लोग कहते हैं कि सीधे सीधे बता दो, तो कहते हैं कि हम लोग इधर से नहीं इधर से जाओ, दूसरे रास्ते से बताते हैं। हम लोग के पूछते हैं कि सही बताओ तो सही नहीं बताते, मारते भी हैं, कहते हैं यहीं बैठो। रात में 2 घंटे बैठाए रखे, फिर बोले कि अब नहीं जाना, कि इधर से जाओ। वहाँ फिर हम एक रात गुजारे 2 घंटे, सुबह फिर निकले वहाँ से। आप कहाँ के रहने वाले हो? हम जी सीतापुर जिले से हैं, कोडरिया गांव है मेरा। तो आप जाना चाहते हो, पैदल ही चले जाओगे, सोचा है? हाँ जी, हम पैदल चले जाएंगे। क्यों, सरकार पे भरोसा नहीं रहा क्या? नहीं, ये तो अभी बता रहा था 30 तारीख को लॉकडाउन बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा जी। तो यहाँ पर जो तमाम मजदूर हैं, मजबूरी है उनकी, ना तो उनके पास जानकारी है, पुलिस मदद नहीं कर रही, सरकार की तरफ से मदद नहीं मिल रही, और सबसे बड़ी बात यह है कि मजबूरी है कि ऑनलाइन वो आवेदन कैसे करे। नाज़रीन, इस वक्त एक अहम खबर सामने आ रही है। कोरोना पॉजिटिव का एक और मामला सामने आया है। कृष्णा तहसील के अरविंद नाम का शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। अरविंद मुंबई से इलाहाबाद आया था, जांच के बाद कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इलाहाबाद में 13 कोरोना पॉजिटिव जेर इलाज है। काफी अहम खबर इलाहाबाद से जुड़ी हुई। कृष्णा तहसील के अरविंद नाम के शख्स की रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आई है। अरविंद मुंबई से इलाहाबाद आया था, जांच के बाद कोरोना पॉजिटिव पाया गया। अरविंद इलाहाबाद में आपको बता दें 13 कोरोना पॉजिटिव जेर इलाज है। तो नाजरीन, इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें जफरुल इस्लाम के मुतनाज़ा सोशल मीडिया पोस्ट का ये पूरा मामला है। जफरुल इस्लाम का दिल्ली अक़लियती कमीशन के सदर का ओहदा छोड़ने का अमल शुरू हो चुका है। दिल्ली हुकूमत की जानिब से सरकारी वकील ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया
जफरुल इस्लाम को 8 मई को वजह बताओ नोटिस जारी किया गया है। कोर्ट ने इस पर हुकूमत को जल्द फैसला लेने को कहा। काफी अहम खबर, जफरुल इस्लाम के मुतनाज़ा सोशल मीडिया पोस्ट का ये पूरा मामला है। इससे जुड़ी हुई अहम खबर आपको बता रहे हैं। जफरुल इस्लाम का दिल्ली अक़लियती कमीशन के सदर का ओहदा छोड़ने का मामला अमल जो है शुरू हो चुका है। दिल्ली हुकूमत की जानिब से सरकारी वकील ने दिल्ली हाई कोर्ट को ये बताया है, ये जानकारी दी है। जफरुल इस्लाम को आपको बता दें 8 मई को वजह बताओ नोटिस जारी किया गया है। कोर्ट ने इस पर हुकूमत को जल्द फैसला लेने को कहा। एक और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, आपको बता दें शर्जील इमाम ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया। ट्रायल कोर्ट ने शर्जील के खिलाफ तफ्तीश में 3 माह का मजीद वक्त दिया था। कोर्ट ने 3 माह में दिल्ली पुलिस को चार्जशीट दाखिल करने की इजाजत दी थी, जिसके खिलाफ शर्जील इमाम ने हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल की। शर्जील इमाम इश्तियाल अंगेज तकरीर, गद्दारी, दीगर संगीन इल्जामात का सामना कर रहे हैं। शर्जील इमाम से जुड़ी हुई काफी अहम खबर सामने आ रही है। शर्जील इमाम ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया है।